इस छूट तो नहीं? कहीं भी नहीं मेरे पास, मुझे जाना है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, हाँ? दीदी की कितनी कमी महसूस हो रही है आज के दौर में? सबको महसूस हो रही, किसको नहीं हो रही, आपको भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, इसीलिए तो आज हम आपके साथ मेरी तो बहन थी, मैं तो उसके साथ हमेशा साए की तरह रही हूँ, तो मुझे बहुत आज के दिन दीदी इस दुनिया में आई थी इसी दिन, तो कैसा लग रहा है कि आज उनका बर्थडे हम इस तरह से लोगों के साथ बर्थडे मना रहे हैं? 28 को था, 28 को था लेकिन जी। हम लोगों ने मनाया नहीं नहीं, मनाया। पूजा की हाँ। बस। तो आज के दिन को क्या कहेंगे कि अच्छा आज लगा, पूरी सब लोगों पब्लिक को जो इतनी ऑडियंस। याद है उसकी और इतना प्यार है, देख के बहुत खुश है मुझे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आ जाए, कितना एक इमोशनल पल रहा आपके लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? देखिए, ये इस वक्त जो है हम तीन यहाँ पर बैठे हैं और सबसे बड़ा ट्रिब्यूट तो लता जी की आवाज़ को लेकर यही है कि ना कोई तंजीम, ना कोई जात, ना कोई बिरादरी, ना कोई पार्टी, हम सब जब लता जी के लिए होते तो सब इकट्ठा बैठते हैं और अपने आप में शख्सियत है। मैं नाम इसके लिए लूँगा कि भाई ये ना समझे कि सरकारी आदमी का नाम ले रहे हैं। और ये हमारी प्रोड्यूसर साहिबा जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी प्रोड्यूसर साहिबा कि इन्होंने पिछली बार मुझे बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने दिलीप साहब पर एक प्रोग्राम किया, तो मुझे लगा था दिलीप कुमार साहब का नाम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, चलो चलते हैं। लेकिन पहली बार बहुत दिनों की मैं कहना चाहिए इतने वक्फे के बाद में जब हम इंडस्ट्री में थे उस वक्त देखते थे स्टेज पर शो हुआ करते थे, 40-40 म्यूजिशियन बैठा करते थे। मैं तो देख कर अचंभे में आ गया था, शौक ये मैंने बल्कि इस बात को शेयर भी किया था, मैंने कहा कि मैंने इतने दिनों के बाद में इतने म्यूजिशियंस को स्टेज पर नहीं देखा है और एक से एक सॉन्ग इन साहब की फिल्मों की मतलब जी नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं। और जब इन्होंने इस बार जो है शफीना शेख साहिबा ने जब कहा कि कर रहे हैं फरीशा एंटरटेनमेंट के ही जानिब से, कि मैं ज़रूर आऊँगा। और यकीन मानिए कि ये इनका कहना है कि मुझे बुलाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लता जी के प्रोग्राम में इन्होंने बुला के सही मायने में हम लोगों को ये शर्फ हासिल दिया हमने, इतनी बड़प्पनी भी ऐसा हकीकत है, आप यकीन मानिए। और हम सभी लोग इस बात को मानते हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं। मैं अभी शाहिद साहब से भी बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे, रफी साहब के जो साथ ना थे, वो भी कह रहे थे कि भाई लता जी के शो के नाम पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं। ट्रिब्यूट हम लोग क्या दे सकते हैं? हमने तो लता जी की आवाज़ से शायद जनरेशन्स लेती हैं। हम मैंने इस बात को बहुत यकीन के साथ में कहता हूँ कि हमने जब होश संभाला तो लता जी के गाने थे और लोरियाँ भी सुनी तो लता जी के गानों की लोरियाँ सुनी। और जब बड़े हुए तब भी लता जी थी और जब फिल्मों में आए तो लता जी किसी फिल्म में हमारी में गा रहे हैं और मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मेरी पहली 2-3 फिल्मों के अंदर उन्होंने गाने गाए और फिर मैं बहुत ही मकबूल हूँ, बहुत ही कामयाब हूँ। तो वो फिल्मों ख़रीदने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर को जो दिखाया जाता था, जो सुनाया जाता था, वो म्यूज़िक होता था। और वो याद है भीगी पलकी की फिल्म थी भीगी पलकी, और उसका जो गाना था जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये दिखा कर और सुना कर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर की फिल्म दी थी। तो अब कितनी बड़ी कशिश रही होगी इस आवाज़ में। और आज भी हम लोगों की फिल्मों पे भाई हम लोग अपने एक्चुअली अब उस ज़माने के तो नहीं है, फिर गाने सुनते हैं आज की जगह अगर जनरेशन भी तो कहती है कि अरे वाह क्या गाना है, कौन सी फिल्म का है, अच्छा अच्छा एक्टर कौन था, अरे अच्छा वो एक्टर था फला फला। तो हम लोगों की आज भी लता जी की आवाज़ हमें जिंदा रखती है। मैं तो समझता हूँ हम सभी बहुत ग्रेटफुल हैं और यही हमारा ट्रिब्यूट है कि बस इस आवाज़ की ताजगी है जो लोगों के कानों में आज तक आ रही है। लोग इसी तरह की बनने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने भजन भी वैसे ही गाई हैं, नात भी वैसे ही गाई हैं। लता एक ऐसी थी जिन्होंने पंजाबी के गाने भी गाए, तमिल के गाने भी गाए, न कोई ज़ात का, ना कोई धर्म का, न किसी ज़बान का उनके ऊपर कोई असर था। तो यही है हम लोगों का, तो यही कहना होगा कि ये मुल्क मेरा लता जी की आवाज़ की उन सुरों को समझे, उस जो एक मोहब्बत है उसको समझे।
इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ लता जी के लिए हमारी ज़बान से कोई ट्रिब्यूट नहीं निकल सकता, इस लायक नहीं है। हम तो सिर्फ उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और झुक कर सलाम करते हैं। शर्मिला मैम, राज सर आए, पूनम ढिल्लो मैम आए, पद्मिनी कुलकर्णी मैम आए, सर आए, कितने बड़ी चीज़ आपने आज कर दी क्योंकि सर ने भी तारीफ की इस प्रोग्राम की, क्या कहना चाहेंगे? I thank all the artists, Raj sir, Ajay Rafat sir, पूनम जी, और जो भी हमारे साथ जुड़े, हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको कामयाब बनाया है। तो आई थैंक फ्रॉम माई होल टीम दैट उनकी वजह से आज इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाया है। एंड ऑफकोर्स सर आपने इतना वक्त निकाल कर आए, सर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। लास्ट मोमेंट पर सो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी डिलाइटफुल, बहुत अच्छा शो हो रहा है एंड पीपल आर एंजॉयिंग। सर आपने आज सूफी तरीके से जो चीज़ें कही, जो बातें कही वो हमारे दिल तक पहुँची। आज इस कार्यक्रम में आपकी कितना आप खुद को करीब पा रहे लता मंगेशकर मैम के फर्दर फ्यूचर बयान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शर्मिला जी का और फारूक भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आज देश और दुनिया में जो आवाज़ गूंजती है, जो आवाज़ जात धर्म को बाजू में रखते हुए चीरती हुई है, दुनिया के हर कोने के ऊपर जाने वाली आवाज़ लता दीदी के जन्मदिन पे मुझे याद किया, उन्होंने बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शर्मिला जी का शुक्रिया अदा करूँगा। आज बब्बर जी है, उन्होंने भी वक्त दिया, वो भी आए। हम अपने अपने फील्ड के अंदर अलग अलग तरीके से अपने अपने पार्टियों में काम करते हैं, पार्टी में काम करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ऐसे कोई प्रोग्राम में जब आते तो हम पार्टी और सारी चीज़ें भूलते हुए एक साथ जब आते और इकट्ठा करने का सभी लोगों का काम जिस तरीके से शबीना जी और फारूक जी करते हैं, मैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उस प्रोग्राम के अंदर आकर लता जी के बारे में बोलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ, मैं खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में आकर लता मंगेशकर जी के बारे में कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो बचपन से देखते आए, सुनते आए, हमारे वालिद के ज़माने से देखते आए, ये सारी चीज़ें देखते आए, उनसे कुछ ना कुछ हमने उनके गानों में, उनके संगीतों में, उनकी गज़ल के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर हमने उनको याद किया और याद करते रहेंगे। लता दीदी, मुझे लगता है कि हमको कहना थी बोलना ये ठीक नहीं, उचित रहेगा, वो है। और हमारे सांसों में, हमारे बच्चों में उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ गुनगुनाएगी और शबीना शेख जैसे लोग उनको हमेशा हमारे साथ में मिलाने का काम करेंगे। और आज जिस तरीके से राज बब्बर जी आए, उन्होंने काफ़ी सभी लोग अपनी अपनी बातें रखी। एक बात सच है कि जब संगीत की दुनिया में जब आते हैं, जो कलाकार जब आते हैं, तो वो अपने बाकी सारी चीज़ों से एकदम भरे होते हैं और एक दूसरे से मिलने का एक मौका जब मिलता है ऐसी चीज़ों के अंदर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हम भी राज बब्बर जी के उतने ही फ़ैन हैं जितने बाकी एक्टर्स के, कि हम देखते हैं जब उनकी उर्दू हमने जब पिक्चरों के अंदर देखी, सुनी और उनके उर्दू अल्फाज जब निकलते तो अपने आप में एक बड़ी बात लगती है, कुछ सीखने के मिलता है। हर एक पिक्चर में कुछ ना कुछ नया मैसेज देने का उन्होंने काम किया, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा कि आगे उनका भविष्य में वो उज्जवल तरीके से जाए, खूब तरक्की करे, आने वाला कल उनका अच्छा है रहे। और हम सब एक प्लेटफॉर्म पर रहकर इसी तरीके से लता दीदी की, दिलीप कुमार जी का इन्होंने जैसे प्रोग्राम किया था, ऐसे मोहम्मद रफ़ी जी की ऐसे प्रोग्राम में, आवाज़ों के प्रोग्राम के अंदर उन बड़े शख्सियतों के नाम पे हम सब कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो आते हैं। और एक प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हम दिल खुला से एक दूसरे से बात करने का हमको मौका मिलता है। तो मैं आज फिर फलीशा एंटरटेनमेंट को और फारूक जी को और सबीना जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं मेरे सरकार की ओर से जब कभी भी कोई भी ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल इनके साथ रहेंगे, क्योंकि इनके अच्छे काम हमेशा देखते रहता हूँ, अच्छी चीज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनका प्रोग्राम के माध्यम से चलता रहता। तो ये जो अच्छे जो काम करते, तो जिस तरीके से सरकार की जो योजना है जिसमें एंटरटेनमेंट को भी एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, उस माध्यम से हम जितना हो सकता है इस संगीत को, दुनिया को, ये सारी चीज़ों को, फलीशा एंटरटेनमेंट के जितने भी लोग हैं उनको साथ में आगे बढ़ाने के लिए सरकार से जो जो करना कदम उठाना है, बिल्कुल ये हाजी अराफत शेख उठाएगा। मैं आपके सामने ये वादा करता हूँ। ये सूफी सिर्फ उन्होंने कलाम कहा नहीं है, बल्कि
इनकी जो सोच है वो भी सूफियाना है। एंड गॉड ब्लेस। ये आपकी जो सोच है शबीना जी, आपने वाकई सब इकट्ठा कर दिया है लोग। ये कहाँ से मोरे इकट्ठे किए हैं आप। गॉड ब्लेस। हाँ, सर नेशनल म्यूजियम या ऐसा कुछ बनाना चाहिए हमारे सिंगर्स के लिए, कुछ ना कुछ तो। देखिए साहब, ये हम लोग इस बात को कहें छोटी होगी, सरकारें सोच रही हैं और सरकारें बना रही हैं और बनाएंगी। क्योंकि लता जी ऐसा नाम नहीं है जिसको हमारी रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़े। और मेरे ख्याल से हम अपने छोटा मुँह बड़ी बात करेंगे। ये चीज़ें वाकई प्लान हो रही हो, सरकार किसी की भी क्यों ना हो। और इस मौके पे वाकई ये एक बहुत बड़े, खासकर मुंबई के अंदर और खासकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर के जिन नामों को, इस आवाज़ को पहचाना जाता है, ये भी सरकार कर रही है और बहुत अच्छा करेगी। क्यों नहीं करेगी? मैं भरपूर इस बात को भी थैंक यू सो मच। ऐसी शाम है जहाँ पर माय लेजेंडरी नाइटिंगेल्स लता मंगेशकर जी के लिए ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे आज शाम से? आज हम सभी म्यूजिशियन, सभी सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिनको मतलब बचपन से सुनते हुए बड़े हुए, जिनको सरस्वती माता मानते हैं हम, जिनको अपना गुरु समझते हैं, उनके लिए ये ट्रिब्यूट है। और हम ये समझते हैं भले शारीरिक रूप से लता जी हमारे साथ ही, लेकिन उनके गीत, उनका सुर, उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा इस दुनिया में रहेगी और हमारे जैसे और आने वाले नए सिंगर्स को इंस्पायर करती रहेगी। तो मैं फलीशा एंटरटेनमेंट की शबीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमें ये मौका मिला है कि हमारे गुरु को श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट करते हैं। देश दुनिया में उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो कितनी बड़ी शख्सियत की आपकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे कुछ देश कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, ताजमहल नहीं है और लता मंगेशकर नहीं है। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि लता जी हमारे देश की हैं और उस युग में हमने भी जन्म लिया, हम उनसे मिले, हमने उनसे बातें की, हमने उनके साथ काम किया। तो बहुत सौभाग्य है हमारा ये सब। I feel we all are so honored and privileged to be a part of this evening today because जैसे हमने बताया सुदेश जी ने कि ये ट्रिब्यूट तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से ये सेलिब्रेशन ऑफ आवर सॉन्ग्स है, क्योंकि देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स कि कौन सा ले। हम ऐसा सोच रहे थे कि इतने सारे गानों की लिस्ट थी हमारे सामने, तो उसमें से कुछ चुन के आप सभी के लिए हमने आज लाए हैं गाने। एंड थैंक्स टू शबीना जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटिफुल इवेंट। और वी आर जस्ट एक्साइटेड टू गो ऑन द स्टेज एंड वी आर ट्रिब्यूट्स। I'm so delighted that all the celebrities are participating in this, and thank to Sudesh ji, Leela ji, and all our guests of honors, those who are coming, and it's a wonderful show. I think सबको पसंद आएगा, and everyone will enjoy it. गेस्ट में राज बब्बर साहब आने वाले हैं, उषा मंगेशकर जी आने वाली हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी जी आ रही हैं, वो खुद एक गाना भी गाने वाले हैं, एंड पूनम ढिलन जी आ रही हैं। मैम आज गाने में क्या परफॉर्म करने वाली है? आज का क्या गाना है? आज अच्छा मैं पेपर खोली दूँ बहुत सारे गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और ऑडियंस को तो पसंद है ही। तो उसमें से एक डुएट है हमारा, ये कहाँ आ गए हम, जो हम सबको बहुत ज़्यादा हमारे सबके दिल के करीब है, वो है। फिर भैया ना धरू है, और अभी दो ही बताती हूँ, बाद में आप लाइन सुना दो तो ज़्यादा। अरे ये आवाज़ इतनी तक की, ये आवाज़ इतनी। मुझे लगता है आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसे बेला जी ने बताया कि सेलिब्रेशन है लता जी के गानों का, और लता जी के फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम कलाकारों के लिए। और मधोश जी की बात करूँ, लता जी के गाने ही ऐसे हैं, उसमें से मैं एक दो कहूँगा कि जैसे मुझे 1995-97 में लता जी के साथ USA कनाडा में टूर करने का मौका दिया था। मैंने वहाँ एक गीत गाया था उनके साथ, मैं और मेरी तन्हाई, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, और कई गाने।
तो उनमें से ये 2 गाने तो ज़रूर पेश करूँगा, प्लस कुछ और गाने हैं जो नितिन मुकेश जी और उन्होंने गाए, नूरी का, परदेसिया, मतलब अलग अलग मूड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सर कोई एक लाइन। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कितना ऑनर फील करते, कितना बेहतर फील करते हैं सुदेश सर, लीजेंडरी सर एंड बाकी सब सिंगर्स है बड़े बड़े, कितना एक्साइटेड है? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड होल माई टीम वी फील ऑनर्ड। सुदेश जी यहाँ आए और लता जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इससे बढ़ के फलीशा एंटरटेनमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। वी आर वेरी थैंकफुल टू सर एंड माई होल टीम एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। लीजेंडरी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है, या एक तरह से आप जो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, सर देना चाहते हैं? सबसे पहले तो लता जी का बर्थडे हम इसी तरह हर साल मनाते रहेंगे और शबीना जी इसका एक हमारे लिए एक ज़रिया बन जाती हैं हमेशा। लास्ट टाइम वी सेलिब्रेटेड दिलीप साहब बर्थडे, तो इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सुनने वाले इतने अच्छे अच्छे होते हैं एंड व्हाट बेटर टू गिव अ म्यूज़िकल ट्रिब्यूट टू लता जी। तो उनके 93rd बर्थडे के उपलक्ष्य में शबीना जी ने ये आयोजित किया एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने खूबसूरत गाने हैं। मैं तो और भी इन्हें गाने बोल रही थी, मुझे ये भी गाना गाना है, वो भी गाना गाना है, बट अनफॉर्चुनेटली लता जी के एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं कि हम सारे गाने एक साथ तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बट वी ट्राइड टू कीप वेरी वेरी फाइन सॉन्ग्स इन दिस शो एंड आई होप सबको मज़ा आ रहा हो। किस तरह गाने हैं, 70s 80s या गोल्डन एरा 60s के? आप समझ लीजिए कि सारे एराज के सॉन्ग्स हमने इसमें इकट्ठे किए हैं और लगभग 35 सॉन्ग्स हम लोग करने वाले हैं। सो मैम के साथ किस तरह का आज शेयर करने वाला स्टेज, आप क्या क्या होने वाला है शबीना के साथ? फलीशा एंटरटेनमेंट के साथ में मैं 4-5 साल हो गया हम लोगों को एक साथ काम करते हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हर बार होता है और बहुत अच्छे गाने गाने को मिलते हैं हमेशा इनके शो में। ये खूब हमारे कान पकड़ के हमें अच्छे अच्छे गाने देकर और तैयार भी करवाती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। एंड फलीशा एंटरटेनमेंट हमेशा ही बहुत अच्छे शोज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए जाना जाता है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दैट। शबीना आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़े स्केल का शो ऑर्गेनाइज कर रहे, इतना आसान नहीं होता है, फिर भी सभी सिंगर्स का एक सपोर्ट मिल रहा है, और क्या कुछ नहीं देख पा रहे? जी सबसे पहले तो लता जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो एक भगवान की तरफ से भी, ऊपर वाले की तरफ से भी एक शक्ति मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है हमें करने के लिए। सेकेंडली प्रतिभा जी इज़ अ फैमिली टू अस एंड शी इज़ डाउन टू अर्थ, बड़ी सेलिब्रिटी है, बट कोई हमारे लिए उनके वक्त का कुछ नहीं है, गानों का कुछ नहीं है। शी इज़ वेरी लविंग पर्सन और बहुत अच्छी इंसान है, सबसे बढ़कर बहुत अच्छी इंसान है, और उन्होंने सारे गाने अच्छे से किए हैं। और लता जी के तो इतने गाने हैं कि हम क्या चुनें और क्या छोड़ें, उसमें ही काफ़ी कन्फ्यूजन है, बट हमने बहुत अच्छा सा खजाना उसमें से चुन कर लिया है एंड मे बी इंशाल्लाह। एक्चुअली ये भी कहना चाहिए कि ऐसे भी गाने लिए हैं जो स्टेज पे नहीं होते, अक्सर लोग रहने देते हैं, तो हमने कुछ ऐसे मतलब अच्छे से गाने हमने खोज कर और निकाले हैं जो इसमें और इस्तेमाल कर सके, जो यूजुअल नहीं है। अनयूजुअल। थैंक यू। कितने भावुक आप हुए और कितने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके आज उनकी 93 बर्थ एनिवर्सरी है, और मुझे सबसे पहली बात यहाँ जब बुलाया गया तो बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि लता जी का अपना बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। बोले फिर उन्होंने इनविटेशन दिया तो मैंने बोला डेफिनेटली मैं ज़रूर आऊँगा, और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मतलब वाकई में, और लता जी का जो तस्वीरें देख रहे हैं और जो गाने चल रहे हैं
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें हमारे साथ ही आस-पास ही कहीं हैं और अपना हम लोग के साथ ही और अपना शो का मज़ा वो खुद ले रहे हैं। एंड आई फील प्राउड ऑल्सो इन दिस सेंस कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया अपने लता जी के बारे में बताने के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब का जो लता जी के साथ था, इट वॉज आई थिंक वे बियॉन्ड। जिस तरीके से उन लोग एक जोड़ी बन गई थी, एक ऐसी जोड़ी बन गई थी कि मतलब अपना ये डुएट गाना है, अरे तो रफ़ी साहब और लता, ऐसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने ये एक मैं समझता हूँ कि एक दौर चल गया। और लोग जब पैदा होते हैं तो वो लेजेंड नहीं रहते। लोग जब पैदा होते हैं वो अपने आप को और इतना मेहनत से इतनी चीज़ें वो ये करते हैं मतलब बड़ा भी सही कि द हार्ड वर्क, जो मेहनत वो करते हैं, जो हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग वो देखा मार वो उनको अपना लेजेंड बना देता है। तो उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका अपना मतलब सिंगिंग के लिए अपना ज़िंदगी को ये कर देना, तो दैट वाज समथिंग वे बियॉन्ड। तो आई फील शी बिकेम अ लेजेंड एंड शी इज़ अ लेजेंड नाउ, बट व्हेन शी वाज बोर्न शी वाज नॉट अ लेजेंड। इवन रफ़ी साहब, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इन लोग पैदा अपना लेजेंड हुए थे, नो, उन लोग पैदा हुए लेकिन लेजेंड उन लोग ने अपने आप खुद बनाए, अपने आप को मेहनत से, लगन से। तो दिस इज आई फील ग्रेट। आई मीन उनकी मेहनत ने रंग लाई बाकी। देखिए इट्स अ प्रिविलेज कि इतनी बड़ी लेजेंड और मलकाए तरन कहा जाता है हिंदुस्तान में, उनके लिए कुछ कहने के लिए हमें कहा गया है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग आए हैं आज। एंड जैसे वो कह गए हैं मेरी आवाज़ ही पहचान है, तो हकीकत में उनकी आवाज़ इतनी मैग्नेटिक थी, उनका ऑरा जो है आज भी महसूस करते हैं हम लोग यहाँ पर। एंड जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनकी आवाज़ रहेगी। She was way beyond compliments. She was way beyond compliments. And जैसे इन्होंने कहा रफ़ी साहब और लता जी की जो मैग्नेटिक जोड़ी थी, लोग बहुत पसंद करते थे उनकी आवाज़ के साथ। That's so true. और it's very nice to be here and उनकी आवाज़ हम लोग कहीं भी सुनते हैं तो साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं। इट्स अ प्रिविलेज। हम लोग उनकी आवाज़ की क्या तारीफ़ करें, बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने जिस तरह मेहनत से अपने आप को इतना उभारा था, दैट्स कमेंडेबल, दैट्स राइट। थैंक यू मैम के लिए ट्रिब्यूट रखा गया, आपने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लता जी को प्रणाम करता हूँ, दीदी को प्रणाम करता हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन है और फरीसा एंटरटेनमेंट ने आज उनका ये जन्मदिन मनाया सम्मुखानंद हॉल में, जहाँ पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। आज बाहर बारिश हो रही है मगर अंदर जो गर्म हवाएं चल रही हैं गानों की, एक बैक टू बैक गाने जो चल रहे हैं, कमाल के गाने हो रहे हैं अंदर दीदी के। तो हम बस हमारा यही सहयोग है कि आज सिंगर्स को, सेलिब्रिटी को मैं मैनेजमेंट करता हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा इवेंट का कंपनी है गौरांग प्रोडक्शन हाउस के नाम से, और बस यही चाहूँगा कि फलीसा एंटरटेनमेंट आगे ऐसे ही हर साल एक अच्छा इवेंट करे और हम साथ में जुड़े रहें। आज जैसे कि आप देख रहे हैं सुदेश भोसले जी गा रहे हैं, प्रतिभा सिंह बघेल जी गा रही हैं, बेला जी गा रही हैं, बहुत सारे सिंगर आज जो यहाँ पे गाना गा रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी आज यहाँ पे आए, इन्होंने अपना योगदान दिया। दीदी के बारे में बहुत अच्छे शब्द बोले, सब ने उनका केक कटिंग किया, जैसे कि राज बब्बर जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी, पूनम ढिल्लो जी, मैनी मोर सेलिब्रिटी आज यहाँ पे आए। तो बस हमारा एक छोटा सा ये सहयोग है, योगदान है कि फलीसा एंटरटेनमेंट जिसकी ऑनर हैं सबीना शेख जी, फारूक शेख जी, हम साथ में जुड़े रहें, ऐसे ही काम करते रहें।